वर्तमान वैश्विक परिदृश्य जहां यहाँ पर सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कई जो देश हैं वो अपनी सैन्य नीतियों में बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। जब हम रूस यूक्रेन की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच जारी युद्ध, नेटो की बढ़ती सक्रियता और यूरोप में सुरक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच डेनमार्क ने अपनी रक्षा नीति को नए सिरे से मजबूत करने का फैसला किया है। जी हाँ, डेनमार्क ने सैन्य खर्च बढ़ाने के साथ साथ यहां पर एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा में महिलाओं को भी अब शामिल करने का निर्णय ले लिया है। ये फैसला देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने और संभावित खतरों से निपटने की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब से डेनमार्क में 18 साल की एज पूरी करने वाले सभी नागरिक, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिलाएं, सैन्य सेवा के लिए पात्र होंगे। इससे पहले केवल पुरुषों पर ही अनिवार्य सेवा लागू थी, जबकि महिलाएं अपनी मर्जी से इसमें भाग ले सकती थी, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है। अब सवाल है कि ये रिक्रूटमेंट, ये भर्ती प्रक्रिया होगी कैसे। आइए समझते हैं सैन्य भर्ती नीति के तहत होने वाली इस पूरी प्रक्रिया को। डेनमार्क में सैन्य भर्ती एक विशेष लॉटरी प्रणाली के माध्यम से होती है। जो एलिजिबल यूथ होगा उसको एक टॉम्बोला यानी कि लॉटरी ड्रम से नंबर निकालना होता है, और यदि निकाला गया नंबर उस साल की आवश्यकता के अनुसार चयनित सीमा में आता है तो पर्याप्त स्वैच्छिक आवेदन नहीं हुए हैं तो उस व्यक्ति को सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाता है। नए नियमों के तहत अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि को 4 महीने से बढ़ाकर 11 महीने कर दिया है। डेनमार्क की योजना है कि वो 2033 तक हर साल 6500 कंस्क्रिप्ट को ट्रेंड करेगा, और वर्तमान संख्या से 40 अभी फिलहाल अधिक है। फिलहाल देश के पास 9000 पेशेवर सैनिक हैं, लेकिन अब मधुमेह यानी कि डायबिटीज और ADHD जैसी स्वास्थ्य स्थितियों वाले युवाओं को भी सेना में भर्ती की अनुमति जो है वो मिल सकती है, बशर्ते उनकी स्थिति नियंत्रित हो। और ये निर्णय सेना में अधिक समावेशिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। डेनमार्क की रक्षा मंत्री को अब ये अधिकार प्राप्त होगा कि वो जरूरत पड़ने पर सैन्य सेवा देने वाले जवानों को विदेशी अभियानों में भी भेज सके। तो ये है पूरी भर्ती प्रक्रिया। इस बदलाव पर डेनमार्क की सेंट्रिस्ट सरकार, ग्रीन पार्टी और कंजर्वेटिव विपक्षी दलों ने अप्रैल 2024 में सहमति जताई थी, और ये बदलाव 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है। और उसी दिन जब डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की परिषद की एक जो अध्यक्षता है वो संभाली, और डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई देशों में अंतिम देश आता है जिसने महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल किया है। और इससे पहले नॉर्वे ने भी 2013 में और स्वीडन ने भी 2017 में ऐसा किया था। रक्षा नीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए डेनमार्क ने यूक्रेन को अब तक लगभग 9.5 बिलियन यूरो की सहायता दी है, जो देश की GDP का लगभग 2.6% है, और यह आंकड़ा यूरोपीय देशों में सबसे ऊंचे योगदानों में से एक है। कर्नल केनेथ स्ट्रोम, जो कि कंस्क्रिप्शन प्रोग्राम के प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि वर्तमान सुरक्षा नीति को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी भी था, और इससे न केवल हमारी सैन्य शक्ति बढ़ेगी बल्कि समाज में जो एक कई जेंडर समानता है, लैंगिक समानता है, उसकी दिशा में भी एक नया उदाहरण स्थापित होगा। तो कुल मिलाकर डेनमार्क में इस नई नीति को लेकर युवाओं की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली रही है। कुछ युवा तो इसे देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ इसे जबरदस्ती थोपे गए बोझ के रूप में देख रहे हैं। खासकर महिलाएं, जिन्हें अब पहली बार अनिवार्य रूप से सेना में शामिल किया जाएगा, तो उनके बीच इसे लेकर कुछ सवाल है, कुछ क्यूरियोसिटी है, तो कुछ चिंताएं भी देखी जा रही हैं। डेनमार्क की ये नई नीति ऐसे समय में आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। नेटो के मेंबर देशों ने अब अधिक एकजुटता
और तैयारियों की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया है। डेनमार्क, जो यूक्रेन का प्रमुख समर्थक रहा है, अब वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत करने में लगा है। तो यहाँ की जो सरकार है उसने ये भी संकेत दे दिया है कि यदि वैश्विक या क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे और अधिक बढ़ते हैं तो कंस्क्रिप्शन की संख्या और उसकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही डेनमार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन टेक्निक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ऐसे में ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक समानता, एक कहें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन और बदलते समय के साथ चलने का संकेत भी है। महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल करना एक हिस्टोरिक चेंज है जो आने वाले समय में अन्य देशों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। तो बदलती सुरक्षा सिचुएशंस में ये क्लियर है कि अब कोई भी देश पारंपरिक सोच के साथ अपनी रक्षा नीति को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसमें बदलाव जरूरी है और डेनमार्क वही कर रहा है।